अगर आपके ज़हन में ये सवाल है कि आप जर्मनी आना चाहते हैं और जर्मनी आने के लिए कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो आपकी जर्नी को जर्मनी आने के बाद आसान कर देगी, चाहे वो आप जॉब सर्च के लिए आ रहे हों, वर्क वीज़ा पर आ रहे हों या स्टडी के लिए आ रहे हों। तो हर इंसान के ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर उसको पहले से ये बातें पता चल जाएँ कि कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं या जो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, उसकी जर्नी को बहुत आसान कर सकती हैं, तो उसके लिए प्लान करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर आनी चाहिए या जिन पे आपको ज़रूर काम करना चाहिए जर्मनी आने से पहले, ताकि जब आप जर्मनी आएँ तो आपके पास वो सारी स्किल्स हों और आपको चाहे जॉब सर्च करने में, चाहे स्टडी करने में या इवन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो तमाम स्किल्स आपके काम आएँ और आपकी जर्नी जर्मनी में बहुत आसान हो जाए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में उसको लाइक भी कर दीजिए और अगर आपके कोई कमेंट्स हो या कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। अब जो पहली जो स्किल है ना वो है अबाउट योर कवर लेटर एंड रिज्यूमे, जिसको सीवी भी कहते हैं। तो जब भी आप जर्मनी आ रहे हो तो मेक श्योर कीजिए, चाहे आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हो या चाहे आप जॉब सर्च पर आ रहे हो जॉनसन कार्टी पे या जिस भी वजह से आप यहाँ पर आ रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको पता हो कि जर्मन स्टाइल और जर्मन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर किस तरह बनाया जाता है, क्या फॉर्मेटिंग होती है, क्या लेआउट होता है, क्या-क्या चीज़ें कवर लेटर और रिज्यूमे में इंक्लूड होती हैं, कितनी लेंथ का होता है, कितने वर्ड्स का होता है। मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें पता करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आपको बहुत आसानी से गाइडेंस मिल जाएगी कि जर्मन कवर लेटर और रिज्यूमे किस तरह बनाए जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि ये स्किल आपके पास ज़रूर हो, क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ पाकिस्तान में ये बहुत बेसिक सी स्किल है, लेकिन इवन बैचलर्स और मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट तक को भी सीवी और कवर लेटर बनाना नहीं आता और उनके सीवी और कवर लेटर जब आप देखें तो वो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं और वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका रिक्रूटर के ऊपर या हायरिंग मैनेजर के ऊपर। और जब वो आपकी सीवी और कवर लेटर इतने बेसिक से फॉर्मेट में देखेगा जो बिल्कुल इररेलेवेंट या बहुत ओल्ड स्टाइल होगा या बिल्कुल ऑपोजिट टू द जर्मन स्टाइल या जर्मन फॉर्मेट या जर्मन लेआउट के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपकी पिक्चर वो उसके सामने जो है ना बिल्कुल रूइन कर देगा एंड देन यू स्टैंड नो चांसेस टू गेट द जॉब। मेक श्योर कीजिए कि इस स्किल पे आप अपनी जरूर काम कीजिए, वरना आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। सेकंड जो स्किल है वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज। मेक श्योर कीजिए कि जब आप जर्मनी आ रहे हो पाकिस्तान से तो एटलीस्ट आप A2 या B1 ज़रूर करके आएँ। आइडियली तो आप C1, C2 करके आएँ, पूरी जर्मन लैंग्वेज आप सीख कर आएँ, लेकिन अगर चलें C2 आप नहीं भी करके आते, तो एटलीस्ट मिनिमम आप जो है A2 या B1 ये रिकमेंडेड है, ये मस्ट हैव है, ये आप ज़रूर करके आएँ। इससे क्या होगा कि इससे जब आप आएँगे, अगेन चाहे आप स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो प्रोफ़ेसर से कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, लेट्स से आप ग्रोसरी करने जाते हैं, आपके लैंडलॉर्ड से बात होती है, आपके हाउस मास्टर से, मतलब जहाँ आप रह रहे होते हैं, तो डॉर्मिटरी में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पे हाउस मास्टर्स होते हैं, उनसे आपको बात करने में आसानी होती है, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने में आसानी होती है और 10,000 जगह जर्मन लैंग्वेज आपके काम आ सकती है। इवन स्टडी के अंदर दूसरे स्टूडेंट से आपको कम्युनिकेशन करने में आसानी हो सकती है। अगर आप इंटर्नशिप अप्लाई करते हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन करने में आपको आसानी हो सकती है। सीवी में आप मेंशन कर सकते हैं कि आप लेट्स से आपके पास B1 है, तो यू विल स्टैंड आउट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन जब आपके पास जर्मन लैंग्वेज होगी, लेट्स से एक सीवी आती है रिक्रूटर के पास, सेम स्किल्स हैं, सेम एक्सपीरियंस है और आपके पास भी सेम स्किल्स और सेम एक्सपीरियंस है, लेकिन उस बंदे के पास अगर जर्मन लैंग्वेज है नहीं और आपके पास जर्मन लैंग्वेज है, तो यू विल स्टैंड आउट एंड यू विल हैव मोर चांस टू गेट दैट इंटर्नशिप और जॉब और पार्ट टाइम जॉब और स्टूडेंट जॉब व्हाटसोएवर, तो यू विल बी प्रेफर्ड। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एटलीस्ट B1 ज़रूर करके आएँ, B1 नहीं तो A2 तो एटलीस्ट करके ही आएँ। और दूसरी बात ये भी होती है कि पाकिस्तान से ये करना बहुत आसान भी होता है और कंपेयर टू जर्मनी वो बहुत सस्ता भी होता है। आसान क्यों होता है? बड़े सारे लोग सोचेंगे यार जर्मनी में आके लैंग्वेज करना तो आसान होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा। ये दिल को बहलाने को ख़्याल अच्छा है गालिब।
अदरवाइज़ पाकिस्तान में करना क्यों आसान होता है, पाकिस्तान में आपके पास टाइम होता है। बिलीव मी जब आप जर्मनी आएँगे ना आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेट्स से अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे यहाँ पर आने के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम हुआ, नहीं। यहाँ पर जब आप आएँगे ना तो आपके पास 10 चीज़ें होंगी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन, मेल्स, पोस्ट आपको रीड करना, उनको सँभालना, उसके बाद आपने अपना घर सँभालना है, अपनी ग्रोसरी सँभालनी है, अपनी सफाई-सुथराई सँभालनी है, कपड़े धोने सँभालने हैं, खाना पकाना सँभालना है, जॉब सँभालनी है, स्टडी सँभालनी है, असाइनमेंट सँभालने हैं। यहाँ पर इतने 10,000 काम आपके ऊपर आ जाएँगे ना कि आप कहोगे यार पाकिस्तान में ही बहुत टाइम था, यहाँ पे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो ये तो हो गई आसानी वाली बात। दूसरी जो चीप पड़ती है, पाकिस्तान में आप पीकेआर में पे कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो जर्मन कोर्सेज़ होते हैं वो यहाँ पर आप यूरो में पे कर रहे होंगे। और ये बात भी याद रखिएगा कि यूरो में सिर्फ़ ये नहीं पे कर रहे होंगे, फिर यहाँ पर आके आपके एक्सपेंसेस भी यूरोज़ में हो रहे होंगे। तो पाकिस्तान में एक तरफ आपके एक्सपेंसेस पीकेआर में हो रहे होते हैं और वहाँ पर आप कमा भी रहे होते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस भी पीकेआर में है और जर्मन लैंग्वेज की जो भी फ़ीस-वीस है, जो भी एक्सपेंडिचर जर्मन लैंग्वेज पे होगा, वो भी पीकेआर में होगा। और जब आप यहाँ पे आ जाएँगे तो एक तो आपके एक्सपेंसेस भी यूरो में होंगे, जो पाकिस्तान से महँगे, फिर जर्मन लैंग्वेज की फ़ीस भी जो है वो भी आपने यूरोज़ में पे करनी है, तो वो बहुत महँगी आपको लगेगी यहाँ पर आने के बाद। और उस वक़्त भी आप यही कह रहे होंगे कि यार काश मैं पाकिस्तान से ही करके आ जाता, क्योंकि पाकिस्तान में सस्ती भी थी और पाकिस्तान में मुझे आसानी भी थी क्योंकि मेरे पास वहाँ टाइम भी था। तीसरी जो स्किल है जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए वो है आपकी कंप्यूटर स्किल्स। लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस हो गया जिसमें आपका वर्ड हो गया, आपका एक्सेल हो गया, आपका पावर पॉइंट हो गया। ईमेल राइटिंग जो कि पाकिस्तानी बहुत कमज़ोर होते हैं ईमेल राइटिंग में, उनको पता ही नहीं होता कि ईमेल राइट कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, बॉडी में क्या लिखा जाता है, उसको कंक्लूड किस तरह किया जाता है, उसमें ग्रीटिंग किस तरह करते हैं। अब यही हमें बेसिक नहीं पता होती, तो मेक श्योर कीजिए कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगेन ये भी सिर्फ़ या आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें या आप इवन यूट्यूब पे सर्च कर लें हाउ टू राइट एन ईमेल। बेसिक सी चीज़ें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपको ईमेल लिखना आ जाएगा। आपको बेसिक नो-हाउ आ जाएगी ईमेल की कि ईमेल किस तरह लिखा जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएँगे ना तो आपके बहुत सारे काम यहाँ पर ईमेल्स पर होते हैं। पाकिस्तान से तो जब आते हैं ना, तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि ईमेल्स दिए हुए होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर या किसी भी इदारे ने या कंपनी ने और आप उस पे ईमेल करो तो आपको कभी जवाब ही नहीं आता। यहाँ पे आपके लेट्स से 80 70 टू 80% काम आप ईमेल पर कर सकते हैं। चाहे वो आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो आपकी प्रोफ़ेसर से अपॉइंटमेंट हो, इंटर्नशिप्स अप्लाई करना, रिक्रूटर से बात करना, यानी 10,000 काम ऐसे होते हैं जो आपकी ईमेल्स पर हो रहे होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे टाइम की भी कमी होती है तो आपको भी कन्वीनिएंट यही लगेगा कि यार ईमेल पे मैं काम कर लूँ रादर देन कॉल करूँ या जाके बात करूँ और अपना टाइम इतना सारा लगाऊँ। तो मेक श्योर कीजिए कि ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एमएस वर्ड, एक्सेल आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, बेसिक आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और उसके साथ साथ ईमेल राइटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चौथी जो स्किल है वो आपकी आ जाती है फील्ड रिलेटेड स्किल्स। चाहे आप अगेन स्टडी वीज़ा पर आ रहे हो या जॉब सर्च वीज़ा पर आप आ रहे हो, मतलब काम करने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो फील्ड रिलेटेड जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। लेट्स से अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं तो उसमें आ जाते हैं आपके पाइथन हो गया, जावा हो गया, एसक्यूएल हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गई, डेटा एनालिसिस टूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और लेट्स से अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, मैटलैब हो गया, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड से हैं, आपको एक्सेल आनी चाहिए जो कि एडवांस हो गई, बेसिक फाइनेंसेस आपको आने चाहिए, बेसिक डेटा एनालिसिस आपको आने चाहिए और उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी आपको आनी चाहिए। और अगर आप हेल्थ केयर की फील्ड से रिलेटेड हैं तो उसके अंदर आपकी मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हो गई और हेल्थ केयर के लिए आपके पास बेसिक जर्मन होना भी लाजमी है। नेक्स्ट जो स्किल हो गई जो बहुत ज़रूरी है और जो आपको यहाँ पर आकर बहुत काम आएगी वो हो गई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आपको कम्युनिकेशन किस तरह करनी है ये आपको आना चाहिए। हाउ टू कैरी आउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, हाउ टू कैरी आउट लेट्स से अगर आपने प्रोफेसर से बात करनी है वो कम्युनिकेशन आनी आपको चाहिए। आपको इंटरव्यू का अंदाज़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप लेट्स से स्टडी वीज़ा पर आते हैं तो आप इंटर्नशिप्स के लिए, स्टूडेंट जॉब्स के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आप जॉब सर्च वीज़ा पर या वर्क वीज़ा पर आ रहे होते हैं तो भी आपने जॉब
इंटरव्यूज़ देने ही होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूज़ किस तरह देने होते हैं, इंटरव्यूज़ में कौन-कौन से सवाल होते हैं, उन सवालों को किस तरह जवाब देना होता है। अपने आप को जो क्योंकि पहला सवाल ही इंटरव्यू में यहाँ पर ये होता है कि भई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएँ या वॉक अस थ्रू योर सीवी, तो वो आपको पता होना चाहिए। अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह करवाना है इंटरव्यूअर के सामने और उसके सवालात की किस तरह जवाब देना है और किस तरह उस कम्युनिकेशन को लेकर चलना है। यू शुड साउंड प्रोफेशनल, यू शुड साउंड कॉन्फिडेंट इनफ, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है लिंक्डइन और स्टेपस्टोन, मतलब इस तरह के जितने भी जॉब बोर्ड्स होते हैं जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती है, जहाँ जाकर आप जॉब सर्च करते हैं और अप्लाई करते हैं, उसमें आपका लिंक्डइन हो गया, आपका स्टेपस्टोन हो गया, आपका इंडीड हो गया, एक जिंग हो गया। ये 4 प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पे टॉप 4 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मोस्ट पॉपुलर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स पर जॉब सर्च भी करते हैं और जॉब्स अप्लाई भी करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आने से पहले यहाँ पर आपकी लिंक्डइन पर प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, आपकी स्टेपस्टोन पर प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, आपकी इंडीड पर प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, आपकी ज़िंग पर प्रोफ़ाइल होनी चाहिए और अगर चले आने से पहले ना भी हो तो आने के बाद सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपकी इन चारों प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रोफ़ाइल्स होनी चाहिए। चले चारों पर नहीं तो एटलीस्ट 1 या 2 पर आपकी प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जर्मन सीवी फ़ॉर्मेट है, उसके अंदर सीवी के अंदर आपने अपना लिंक्डइन का लिंक भी देना होता है। तो जब आप लिंक्डइन का लिंक देते हैं और वो रिक्रूटर के पास या हायरिंग मैनेजर के पास जाता है, देन दे आल्सो विज़िट योर लिंक्डइन प्रोफ़ाइल। तो उसके लिए लाज़मी है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल प्रॉपर एंड प्रोफ़ेशनल बनी हुई होनी चाहिए, ताकि जब रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल विज़िट करे, तो उसको प्रॉपर इंप्रेशन जाए, एक अच्छा इंप्रेशन जाए। और बड़े सारे जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो क्रॉस वेरिफ़िकेशन के लिए भी आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को विज़िट करते हैं। तो लिंक्डइन प्रोफ़ाइल यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और अगर आप पहले से ही इसकी तैयारी करके आई हैं, तो आपको पता होगा कि लिंक्डइन प्रोफ़ाइल किस तरह बनती है और पहले से ही रेडी होगी। और मेरी तो रिकमेंडेशन ये होती है कि चाहे आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हो, चाहे आप जॉब सर्च वीज़ा पर आ रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी सीवी, आपका कवर लेटर ये आपको बनाना आना चाहिए। ये आपके अपडेटेड हों दोनों चीज़ें और लिंक्डइन पर आपकी प्रोफ़ाइल होनी चाहिए और आपको जॉब सर्च करना भी आना चाहिए। और ये आता कैसे? जब आप ये काम करेंगे, जब आप सीवी, ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में बैठे और आपकी अपडेट हो गई और कवर लेटर आपका 1 घंटे में अपडेट हो गया, नहीं, उसके डिफरेंट मल्टीपल वर्ज़न्स होते हैं, वर्ज़न आफ्टर वर्ज़न होता है। एक वर्ज़न बनाएँगे, कुछ जॉब्स आप अप्लाई करेंगे, आपको पता चलेगा और आपकी जो रेलेवेंट फ़ील्ड है, सॉफ्ट स्किल्स हो गई या टेक्निकल स्किल्स हो गई, कौन-कौन सी आजकल ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं जॉब्स के अंदर, तो आप उसके हिसाब से अपनी सीवी को 4, 5, 6, 7 दफ़ा अपडेट करोगे। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि यहाँ आने से पहले आप सीवी अपडेट करें, कवर लेटर अपडेट करें और लेट्स से अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पर आप आ रहे हैं, तो इंटर्नशिप्स अप्लाई कर रहे हो आप, पार्ट टाइम जॉब्स, स्टूडेंट जॉब्स आप अप्लाई कर रहे हो, ताकि आपको पता हो कि यहाँ की जॉब मार्केट में क्या चल रहा है और यहाँ पर कौन-कौन सी सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। वो जैसे-जैसे आपको पता चलता जाएगा, आप वो चीज़ें अपनी सीवी और कवर लेटर में इनकॉर्पोरेट करते जाएँगे। वही चीज़ें आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी इनकॉर्पोरेट करते जाएँगे और इवेंचुअली फाइनली जब आप यहाँ पर आ रहे होंगे, तो आपकी तीनों चीज़ें जो है ना बिल्कुल अप टू डेट होंगी, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, फॉर्मेटिंग, लेआउट ऑफ जर्मन स्टाइल, उस हिसाब से आपकी तीनों चीज़ें ऑप्टिमाइज़्ड होंगी। आपको पता भी होगा जॉब यहाँ पर किस तरह अप्लाई हो रही है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल रेडी हो गए जर्मनी में आकर जॉब्स ग्रैब करने के लिए। तो ये थी वो सारी स्किल्स जो अगर कोई भी जर्मनी आ रहा हो, वो अगर इन स्किल्स पर ध्यान दे और इन स्किल्स पर काम करके आए, ये स्किल्स उस बंदे के पास हों, तो वो जब जर्मनी आएगा तो उसकी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।